हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। आपकी दोस्त अंजू लेकर आई हूँ अपनी सेकंड क्लास हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला जो हमने ये सीरीज चला रखी है फ्रेंड्स। उसकी आज हम सेकंड क्लास करने वाले हैं और आज हम पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। और ये सभी मैंने जो पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए वे क्वेश्चन उठाए हैं फ्रेंड्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और जो भी आपका हिंदी का एग्जाम होगा इस सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे ही। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें शुरू करते हैं, देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला की सेकेंड क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन है इसके 1870 से, 1845 से, 1839 से, 1850 से। बताइए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1839 से हिंदी साहित्य लेखन की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। अगर हम 1839 की जगह अगर 19वीं सदी भी आए फ्रेंड्स, 19वीं सदी, तो ये भी सही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 252 की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है इसके नाभादास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोसाई गोकुलनाथ या भक्तमाल। बताइए फ्रेंड्स, 252 की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 252 की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। और फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इसमें विठलनाथ के दो 252 शिष्यों का इसमें वर्णन किया गया है। 252 शिष्यों का इसमें वर्णन किया गया है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी भाषा देखें, इसमें ब्रज भाषा इसमें लिखी गई है। अगर फ्रेंड्स हम गोसाई गोकुलनाथ की बात करें, इन्होंने 84 वैष्णवों की वार्ता भी इन्होंने ही लिखी है। 84 वैष्णवों की वार्ता भी इनके द्वारा लिखी गई और उसमें इन्होंने वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उसमें इन्होंने वर्णन किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किस साहित्यकार की है? फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किस साहित्यकार की है? बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये कहा गया है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, वैज्ञानिक पद्धति किस साहित्यकार के द्वारा अपनाई गई है? ऑप्शन है इसके ग्रियर्सन, गणपति चंद्र गुप्त, शिव सिंह सेंगर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक पद्धति किस साहित्यकार द्वारा अपनाई गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है गणपति चंद्र गुप्त द्वारा वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है। अगर हम ग्रियर्सन की बात करें फ्रेंड्स, ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। अगर हम शिव सिंह सेंगर की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने सामाजिक पद्धति को अपनाया है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से काव्य निर्णय रचना किस साहित्यकार की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, भिखारी दास या वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भिखारी दास की काव्य निर्णय रचना है। अगर हम भारतेंदु की बात करें फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं सुंदरी तिलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गारसा दत्तासी ग्रंथ इस्तवार दलाल लितरेतु हिंदुस्तान का उर्दू। फ्रेंड्स, यहाँ पे उर्दू पूछा हुआ है, उर्दू भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, अमीर खुसरो, दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन या नवल किशोर द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार दलाल लितरेतु हिंदुस्तान का उर्दू में अनुवाद किनके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन द्वारा इसका उर्दू में अनुवाद किया गया है। अगर फ्रेंड्स हम हिंदी की बात करें, हिंदी में इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। अगर फ्रेंड्स हम अमीर खुसरो की बात करें, ये फारसी कवि है,
फारसी कवि है फ्रेंड्स। इन्हें हिंदुस्तान का तूती भी कहा जाता है। हिंदुस्तान का तूती भी इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भक्ति काल को स्वर्ण काल किनके द्वारा कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भक्ति काल को स्वर्ण काल किनके द्वारा कहा गया है। गिरियर्सन, मिश्र बंधुओं, तुलसीदास या गणपति चंद्र। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। मिश्र बंधु विनोद की रचना की है और ये 3 भाई है फ्रेंड्स। विनोद की रचना की है। चलिए फ्रेंड्स, अगर तुलसीदास की बात करें, इन्होंने रामचरितमानस लिखा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है। फ्रेंड्स मिश्र बंधुओं ने जो नवरत्न बताए उनमें से ऑप्शन कौन नहीं है शामिल इसमें से। तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या कालिदास। बताइए फ्रेंड्स, मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है इनमें से। तो फ्रेंड्स उसमें कालिदास जी शामिल नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम मिश्र बंधुओं के नवरत्नों की बात करें फ्रेंड्स, उसमें तुलसीदास है, सूरदास जी है, केशवदास जी है, कबीरदास जी है। इसमें भूषण है, केशवदास जी है, कबीर है, चंद्रबरदाई है, हरिश्चंद्र है, देव है और बिहारी है। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने नवरत्न बताए फ्रेंड्स। तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, कबीरदास, भूषण, चंद्रबरदाई, हरिश्चंद्र, देव, बिहारी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं को परिसरमी संकलनकर्ता किसके द्वारा कहा गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मिश्र बंधुओं को परिसरमी संकलनकर्ता किसके द्वारा कहा गया है। गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मिश्र बंधुओं को परिसरमी संकलनकर्ता कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की फ्रेंड्स, पद्मावत, और इसमें पद्मावती इसमें नायिका थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि किसके द्वारा कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि तुलसीदास को किसके द्वारा कहा गया है। बिहारी, केशव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्नाल्ड की रचना कौन सी है जिसका रामचरित ने बुद्धचरित के रूप में ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो फ्रेंड्स अर्नाल्ड की रचना कौन सी है जिसका रामचंद्र शुक्ल ने बुद्धचरित के रूप में ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन है इसके, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लाइट ऑफ एशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वे रचना है द लाइट ऑफ एशिया। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने बुद्धचरित का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, लाइट ऑफ एशिया में, और ये अर्नाल्ड की रचना है। अगर हम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान व लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, ये दोनों रचना गिरियर्सन की है, गिरियर्सन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। चंद्रबरदाई को, कालिदास को, मलिक मोहम्मद जायसी को, सूरदास को। बताइए फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो फ्रेंड्स इन्होंने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। अगर हम चंद्रबरदाई की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। ऑप्शन है इसके सूरदास, नाभादास, कबीरदास या तुलसीदास को। बताइए फ्रेंड्स वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। अगर हम फ्रेंड्स कबीरदास की भाषा की बात करें, इनकी पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी इनकी भाषा थी। फ्रेंड्स तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्न में से हिंदी साहित्य के विकास को चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से हिंदी साहित्य के विकास को चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसके द्वारा माना गया है। संपूर्णानंद, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के विकास को चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। नेक्स्ट है हमारा रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। भक्तमाल को, कल्लण को, स्वयंभू को या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। अगर हम स्वयंभू की बात करें फ्रेंड्स, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हें कहा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हें कहा गया है। अगर इनकी रचना की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने पयूम चरियू इनकी रचना है फ्रेंड्स स्वयंभू की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल को चारण काल किसके द्वारा कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आदिकाल को चारण काल किसके द्वारा कहा गया है। रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। फ्रेंड्स आज के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आदिकाल को चारण काल किसके द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है। मिश्र बंधु की बात करें, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। रामकुमार की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने आदिकाल को संधि चारण काल का है। फ्रेंड्स इनमें बारीक अंतर है। आदिकाल को चारण काल तो कहा है ग्रियर्सन ने और संधि चारण काल का है रामकुमार वर्मा जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मतीराम ने कौन सी रचना भाव सिंह के आश्रय में लिखी है। फ्रेंड्स मतीराम की ऐसी कौन सी रचना है जो इन्होंने भाव सिंह के आश्रय में लिखी है। ललित ललाम, फूल मंजरी, व्रत कौमुदी या सतसई। बताइए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतीराम की कौन सी रचना है जो इन्होंने भाव सिंह के आश्रय में लिखी है। तो फ्रेंड्स इनकी वह रचना है ललित ललाम, ये इन्होंने भाव सिंह के आश्रय में लिखी है। तो फ्रेंड्स अगर हम फूल मंजरी की बात करें, ये इन्होंने जहांगीर के आश्रय में लिखी है। व्रत कौमुदी की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने स्वरूप सिंह के आश्रय में इन्होंने व्रत कौमुदी लिखी है। सतसई की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने भोगीनाथ के आश्रय में इन्होंने सतसई लिखी है और ये सारी रचनाएं मतीराम की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखें, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से राउरवेल के रचयिता कौन है। रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरणगुप्त, रोड़ा कवि या रामकुमार वर्मा। बताइए फ्रेंड्स राउरवेल के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स राउरवेल के रचयिता रोड़ा कवि है। अगर हम राउरवेल की बात करें फ्रेंड्स, ये एक चंपू काव्य है और फ्रेंड्स ये पद और गद में लिखा गया है। पहले पद में और बाद में गद में लिखा गया है राउरवेल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से आचरण की सभ्यता के रचयिता कौन है। कुबेरनाथ, प्रताप नारायण मिश्र या सरदार पूर्ण सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बताइए आप फ्रेंड्स आचरण की सभ्यता के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स आचरण की सभ्यता के रचयिता सरदार पूर्ण सिंह जी है। आचरण की सभ्यता के रचयिता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा छंदों का अजायब वर्ग। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा गया है? ऑप्शन है फ्रेंड्स इसके रामचंद्रिका, कवि प्रिया, पद्मावत, विज्ञान गीत। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। तो फ्रेंड्स रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा कहा गया है छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को। फ्रेंड्स अगर हम रामचंद्रिका की बात करें, ये केशव दास द्वारा रचित रचना है। अगर हम केशव दास की बात करें फ्रेंड्स, ये इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कवि कल्लोल द्वारा रचित ढोला मारूरा दुआ कैसा काव्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ढोला मारूरा दुआ कैसा काव्य है? चंपू काव्य, लौकिक काव्य, निबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यह एक लौकिक काव्य है। ढोला मारूरा दुआ यह एक लौकिक काव्य है फ्रेंड्स। अगर इसकी भाषा देखें तो इसकी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी इसकी भाषा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कवियों में राजकुमार किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीरदास या स्वयंभू को? बताइए फ्रेंड्स कवियों में राजकुमार किस कवि को कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कवियों में राजकुमार अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें फ्रेंड्स, इन्हें फारसी का कवि भी कहा जाता है। फारसी का कवि भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इन्हें हिंदुस्तान की तूती भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने माना है? ऑप्शन है इसके राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या रामचंद्र शुक्ल ने? बताइए फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने माना है? तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुख सुखी संवाद माना है। अगर हम सुख की बात करें फ्रेंड्स, इसमें सुख तोता को कहा गया है और ये तोते की पत्नी को कहा गया है सुखी। अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें फ्रेंड्स, ये चंद बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, हेमचंद्र को, पुष्पदंत को, विजयसेन को? बताइए फ्रेंड्स अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। अगर हम स्वयंभू की बात करें फ्रेंड्स, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। स्वयंभू को। और अपभ्रंश का वेद व्यास फ्रेंड्स स्वयंभू को, पुष्पदंत को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रथम बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, हम्मीर रासो या विजयपाल रासो? बताइए फ्रेंड्स प्रथम बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बिसलदेव रासो में प्रथम बारहमासा का वर्णन मिलता है। अगर हम बिसलदेव की बात करें फ्रेंड्स, ये नरपति नाले की रचना है और नरपति नाले को कविराज भी कहा जाता है, कविराज भी ने कहा गया है फ्रेंड्स। अगर हम हम्मीर रासो की बात करें फ्रेंड्स, हम्मीर रासो सांगधर की है। विजयपाल रासो की बात करें फ्रेंड्स, विजयपाल नल सिंह ने द्वारा रचित है। और अगर हम खुमान रासो की बात करें फ्रेंड्स, ये दलपति विजय की रचना है। चलिए फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? बताइए फ्रेंड्स अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स अभी बताया मैंने अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है और अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन परमाल रासो को एकमात्र गूंज किसके द्वारा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। परमाल रासो को एकमात्र गूंज किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हेमचंद्र या राम सिंह? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स परमाल रासो को एकमात्र गूंज आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है, अर्ध
प्रमाणिक इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। तो फ्रेंड्स अगर हम परमाल रसों की बात करें फ्रेंड्स, ये जगनिक की रचना है, जगनिक की रचना है। नेक्स्ट है हमारा कवि प्रिया नामक रचना के आधार पर शुक्ल ने किस रचना का नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कवि प्रिया नामक रचना के आधार पर शुक्ल जी ने किस रचनाकार को भक्ति काल में रखा है? प्रताप नारायण मिश्र को, विद्या निवास मिश्र को, कुबेरनाथ राय को या केशवदास को? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इन्होंने कवि प्रिया नामक रचना के आधार पर शुक्ल जी ने भक्ति काल में केशवदास जी को रखा है। और केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है, कठिन काव्य का प्रेत। और फ्रेंड्स इन्होंने कवि प्रिया की इन्होंने रचना 1601 में इन्होंने इसकी रचना की। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंधकार की रचना है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंधकार ने लिखा है? सरदार पूर्ण सिंह, विद्या निवास मिश्र, डॉक्टर संपूर्णानंद या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डॉक्टर संपूर्णानंद ने शिक्षा का उद्देश्य निबंध लिखा है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? वर्तमान काल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल या भक्ति काल? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आज की आपको पसंद आई तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसका सजेशन भी हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए।